हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज के जो लेक्चर है विद्युत धारा के अंतर्गत 9वां लेक्चर होने वाला है और इसके अंतर्गत बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं कि आखिर प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो समझेंगे बच्चों प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं। अब बच्चों जो प्रतिरोध होता है उसका जो सिंबल होता है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं। अब बच्चों प्रतिरोधो बोला गया है, क्या बोला गया है, प्रतिरोध बोला जाता तो आ जाता है, क्या आ जाता है बच्चों, एक प्रतिरोध आ जाता है। इसमें क्या बोला गया है, प्रतिरोधो बोला गया है। तो इसमें कई प्रकार के क्या आ जाएंगे बच्चों, कई सारे प्रतिरोध यहाँ पर आ जाएंगे और बच्चों इन्हीं प्रतिरोधों से मिलकर जो संयोजन बना होता है, जो श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम बना होता है, इसे ही क्या कह देते हैं बच्चों, प्रतिरोधों का संयोजन कह देते हैं। अर्थात बच्चों दो या फिर दो से अधिक जो क्या होते हैं, श्रेणी क्रम होते हैं या फिर बच्चों उससे मिलकर जो बने होते हैं उसे को ही प्रतिरोधों का संयोजन कह देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का जुड़ना, देख सकते हैं दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का जुड़ना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन यहाँ पर कहलाता है। जो कि बच्चों दो प्रकार के होते हैं। इसके जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं, दो होते हैं। एक हो गया बच्चों जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर श्रेणी क्रम के अंतर्गत आते हैं। श्रेणी क्रम देख सकते हैं इस प्रकार से श्रेणी में रखा गया है। और बच्चों जो दूसरा होता है वह समांतर क्रम में होता है, कुछ इस प्रकार से रखा जाता है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होता है। इसको क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। तो आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग इसके प्रकार के पहला प्रकार को समझेंगे। इसको सबसे पहले समझेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है। उसके बाद बच्चों अगले टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं कि समांतर क्रम क्या होता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे डिटेल से। बहुत ही आसान है बच्चों, ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है या फिर किसी सेट में क्या पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, लेकिन यह जरूर से पूछा जाता है। किसी सेट में समांतर संयोजन पूछा जाएगा, समांतर प्रतिरोध का संयोजन, किसी में बच्चों श्रेणी क्रम का संयोजन पूछा जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, आज के इस टॉपिक में बच्चों जो इसका पहला प्रकार है अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन को समझने वाले हैं। देख सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, अब देख सकते हैं बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, देख सकते हैं, समझेंगे यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। श्रेणी क्रम बोला गया बच्चों तो हम लोग कुछ इस प्रकार से रखेंगे, कुछ इस प्रकार से श्रेणी में एक लाइन से रखेंगे। अगर समांतर बोला जाता है, जो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे समांतर होगा, उसमें बच्चों एक के ऊपर एक रख देंगे, वह क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। तो इसमें क्या हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहले बच्चों हम कुछ प्रतिरोध बना लेते हैं, समझेंगे यहाँ पर कुछ प्रतिरोध बना लेते हैं, हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 3 क्या बन गया, 3 यहाँ पर प्रतिरोध बन चुका है। अब इसको बच्चों हम लोग एक सेल के माध्यम से इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सेल के माध्यम से इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो क्रम है इसका नाम दे देते हैं, ये क्रम क्या हो गया, R1 हो गया, दूसरा वाला को R2 कह देते हैं, तीसरा वाला को R3 कह देते हैं, R3 यहाँ पर क्या कह देते हैं, नाम दे देते हैं। देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 क्या है, प्रतिरोध है। अब इन प्रतिरोध का कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, विभव होगा। तो V1 V2 और क्या दे देते हैं, V3 यहाँ पर नाम विभव को भी दे देते हैं। चूंकि बच्चों इस पर हम लोग सेल ई का उपयोग किए हैं तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस। तो अब सेल का उपयोग किए हैं तो इनमें कुछ ना कुछ धारा प्रवाह जरूर से होगी जो कि प्लस से माइनस की ओर होती है। हमेशा बच्चों जो धारा प्रवाहित होती है प्लस से माइनस की ओर यहाँ पर हो जाती है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हैं बच्चों जो हमारा डायग्राम है, जो प्रतिरोध है वह बनकर तैयार हो चुका है। इसमें बच्चों जो माना जाने वाली चीजें हैं उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, माना कि ए से
ए से बी दूरी तक हम लोग तीन क्या रखे हैं बच्चों, तीन प्रतिरोध रखे हैं, जिसका नाम क्या है R1, R2 और R3 यहाँ पास है, जिस पर लगने वाला विभव क्या है बच्चों, V है, तथा इस पर हम लोग सेल लगा देते हैं, जिससे क्या बच्चों I धारा यहाँ पास क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो चलिए बच्चों अब हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। V इज इक्वल टू इसका जो विभव है वह क्या हो जाएगा बच्चों, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा, देख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस यहाँ पर V3 हो जाएगा। अब बच्चों ये जो विभव है उसमें कुछ ना कुछ तो क्या लग रहा है बच्चों, प्रतिरोध है, इसी कारण उसमें क्या है, विभव है। तो हम लोग प्रतिरोध को निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें इस प्रकार से निकाल लेते हैं, लगने वाला जो प्रतिरोध के लिए जो विभव है बच्चों, जो प्रतिरोध के लिए जो विभव है उसको निकाल लेते हैं। विभव इसको निकाल सकते हैं, आप इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, देख सकते हैं V1 इज इक्वल टू R1 हो जाएगा। अब बच्चों इसमें कुछ ना कुछ धारा बहेगा तो वो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से बच्चों V2 में क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से V2 में क्या है, R2 है, देख सकते हैं R2 प्रतिरोध है, और इसमें भी बच्चों धारा I है। इसी प्रकार V3 में क्या हो जाएगा, बच्चों I, और क्या हो जाएगा यहाँ पर R3 हो जाएगा, देख सकते हैं। इसको आप लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चों इसमें क्या बोला गया परिभाषा में, दो या दो से अधिक कितना भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर दो से अधिक अर्थात 3 हम लोग प्रतिरोध यहाँ पर माने हैं, देख सकते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हम लोग इसके मान को रख देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब बच्चों इस समीकरण 1 में इसके जब मान को हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, समझेंगे यहाँ पर। तो समीकरण 1 में मान को रखने पर अब समीकरण 1 में मान को रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 का मान क्या है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं V1 यहाँ पर है, तो V1 का मान क्या है, I R1 है, देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों प्लस है यहाँ पर, तो प्लस आ जाएगा। V2 का मान क्या है, I R2 है, देख सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पर प्लस है। V3 का मान क्या हो गया यहाँ पर बच्चों, I R3 यहाँ पर हो गया है। उसके बाद बच्चों आगे क्या हो जाएगा, आगे जो सेम है वो बाहर कर देंगे, अर्थात बच्चों तीनों में जो I है वह समान है, I को बाहर कर देंगे। अंदर में कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस क्या बचा, R3 बचा, यहाँ पर R3 बच गया है, देख सकते हैं। क्या बचा यहाँ पर, देख सकते हैं जो कॉमन है तीनों में बच्चों I कॉमन है, तो I बाहर आ गया, और R1 बचा, R2 बचा, R3 यहाँ पर बच चुका है। इसके बाद बच्चों आगे क्या होगा, आगे अब हम लोग समझेंगे कि आगे क्या हो जाने वाला है। आगे हम लोग अब ओम के नियम से देख लेते हैं। आगे हम लोग ओम के नियम से, अब बच्चों ओम के नियम से देख लेते हैं। तो ओम का नियम क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I R यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों जो ओम का नियम होता है क्या होता है यहाँ पर, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R हो जाता है। तो इसी को बच्चों आगे करेंगे, V को इधर ला देंगे तो I और R यहाँ पर इंटू में आ जाएगा। तो अब बच्चों इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, देख सकते हैं। अब इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, इसको हम लोग समीकरण 3 मान सकते हैं, यहाँ पर मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो, यहाँ पर हम लोग मान लिए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से देख लेते हैं। तो इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर V है, देख सकते हैं। तो V का मान पूरा यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, I इधर पूरा लिख देंगे बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस क्या है, R3 है कोष्टक में। उसके बाद बच्चों इक्वल में क्या है यहाँ पर, I और R है, देख सकते हैं। कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। समीकरण 2 और समीकरण 3 को एक ही में मिलाकर लिख दें तो I R इधर आ गया, ये V का ये पूरा मान है बच्चों, वह यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद बच्चों ये जो I है उससे I कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस क्या बचा, R3 यहाँ पर बच चुका है, देख सकते हैं। क्या बचा यहाँ पर, R को इधर ला दिए, इधर क्या बचा, R1 R2 R3 प्लस में यहाँ पर
बच चुका है और यही बच्चों आपके श्रेणी क्रम संयोजन के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वह निकल कर आ चुका है। देख सकते हैं R इज इक्वल टू R1 R2 प्लस क्या है R3, ये सभी के क्या है बच्चों बराबर है। देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन के अंतर्गत श्रेणी क्रम को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसी ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर यहाँ पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।